लीडरशिप या नेतृत्व कैप्सूल सीनियर डिवीजन सीनियर विंग फर्स्ट ईयर। परिचय। एक टीम या समूह का नेतृत्व करना एक वास्तविक कौशल है जिसके लिए समय, सही सोच और निष्ठा की जरूरत होती है। लीडरशिप को सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है व्यवसाय और संगठनों में, क्योंकि यह एकमात्र पहलू है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क पैदा करता है। कभी कभी हमें यह मुश्किल लग सकता है, परंतु कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देने से आप अपने टीम का नेतृत्व विश्वास और कौशल के साथ कर सकते हैं। हर एक सफल लीडर के अंदर कुछ सामान्य और एक जैसे लक्षण होते हैं। नेतृत्व के लक्षण और कुछ नहीं बल्कि वो मानव गुण हैं जो एक लीडर के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। नेतृत्व के ये लक्षण होने से लीडरशिप सिद्धांत को लागू करने में आसानी होती है और लोगों के विश्वास, परिणाम और सहयोग को जीतने में सहयोग करती है। महत्वपूर्ण नेतृत्व या लीडरशिप के लक्षण। महान मिलिट्री लीडर्स का अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी भी एक लीडर में वो सारे महत्वपूर्ण नेतृत्व के लक्षण एक मात्रा में नहीं हैं, परंतु उनके किसी एक लक्षण में कमी की आपूर्ति किसी दूसरे लक्षण की ताकत से हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपने ताकतवर लक्षणों का भरपूर फायदा उठाते हैं और कमजोर लक्षणों को सुधारने की कोशिश करते हैं। लीडर के क्या उद्देश्य है, वो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है और क्या परिस्थितियां हैं, इन सभी बातों का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि किस लीडरशिप लक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। चौदह ऐसे लक्षण जिनका एक लीडर के लिए बहुत महत्व होता है। आइए इन्हें देखते हैं एक एक करके। 14 लक्षण। ये 14 लीडरशिप लक्षण हैं: मुस्तैदी, बियरिंग, साहस, निश्चितता, निर्भरता, सहन शक्ति, उत्साह, पहल, ईमानदारी, विवेक, मूल्यांकन, ज्ञान, वफादारी और हास्य प्रवृत्ति। पहला लीडरशिप लक्षण मुस्तैदी। मुस्तैदी उच्च संवेदना के आधार पर सक्रिय ध्यान की स्थिति है। किसी भी परिस्थिति में एक लीडर को केवल पल भर का अवसर ही प्राप्त होता है, जिसका सही और समय रहते इस्तेमाल कर लिया जाए तो निर्णायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मन की सतर्कता वो पहलू है जो एक लीडर को सही समय पर इन अवसरों को पहचानने में और साथ ही इनका अपने और अपने समूह के लाभ के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। बियरिंग दूसरा ऐसा लक्षण है। बियरिंग वांछनीय शारीरिक प्रतीति, पोशाक और व्यवहार को दर्शाता है। असल में यह आपका पहला छाप है। आपका तौर तरीका और मुद्रा आपके मुस्तैदी क्षमता, विश्वास और नियंत्रण का एक प्रतिबिंब है। एक लीडर, खासकर एक अधिकारी को यह याद रखना चाहिए कि उसकी स्वयं की चाल ढाल न सिर्फ उसके सहकर्मियों बल्कि आम जनता पर भी एक भारी प्रभावशाली असर डालता है। तीसरा लक्षण साहस। साहस एक मानसिक स्थिति है। इसे
अपनी ताकत बौद्धिक और आध्यात्मिक स्रोतों से प्राप्त होती है। जिस तरह से ये तत्व मिश्रित होते हैं, इनसे दो प्रकार का साहस पैदा होता है। दो प्रकार का। पहला एक भावनात्मक स्थिति है जो किसी एक व्यक्ति को चोट या मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है, और ऐसे साहस को हम शारीरिक या फिजिकल साहस कहते हैं। दूसरे प्रकार का साहस एक अधिक तर्कपूर्ण रवैया है जो मनुष्य को आंतरिक बल प्रदान करता है, जिससे वो क्या सही है और क्या गलत है कि तर्क पर अपने करियर, खुशी और संपूर्ण भविष्य को ताक पर लगा देता है। इसे नैतिक साहस कहते हैं, इस दूसरे साहस को। और एक लीडर के पास ये दोनों साहस होना निहायत जरूरी है। चौथा लक्षण निश्चितता या निर्णायकता। किसी समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक विचार प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक लीडर को आवश्यकता अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता हासिल करनी चाहिए और तत्पश्चात अपने निर्णय को आधिकारिक, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। एक लीडर के निर्णय लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो संकट से कितने अप्रभावित रहकर आत्म संयम बनाए रखता है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता है। जब उसके सहकर्मी सोचना बंद कर देते हैं या डर से पंगु हो जाते हैं। पांचवा लक्षण निर्भरता। कोई भी विश्वसनीयता या निर्भरता के बिना किसी भी क्षेत्र में बहुत दूर नहीं जा सकता। अपने वरिष्ठों के सभी निर्देशों और योजनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार और हमेशा समय पर पूरा करने का अभ्यास करें। किसी आपदा स्थिति में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही यह आपकी व्यक्तिगत जरूरतों में हस्तक्षेप करती हो। स्वयं से पहले दायित्व, यह नियम होना चाहिए। जो कुछ भी करना है उसे अपनी प्रगतिशील शैली में ले और अपने आप को कभी भी मिजाजी दिखाने की कोशिश न करें। ध्यानपूर्वक किए गए प्रयास से धीरे धीरे निर्भरता का निर्माण करना पड़ता है और यह क्षण भर में खो भी दिया जा सकता है अगर हम अपने उल्लास और जज्बातों को काबू में ना रख सकें। छठवां लक्षण सहन शक्ति। एक सैन्य परिप्रेक्ष्य में युद्ध में एक ऐसा समय आता है जब दोनों विरोधी बलों को ऐसा लगता है कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ऐसा समय होता है जब लड़ाई जीती भी जा सकती है या हारी जा सकती है। जिस पक्ष के पास थोड़ा अतिरिक्त धीरज या सहन शक्ति होता है वह पक्ष जीत जाता है। वह लीडर है जिसके पास थोड़ी सी अधिक मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति होती है। वह लड़ाई जीतने या दिए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने अधीनस्थों को सहज रूप से जरूरी सहन शक्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। मानसिक और शारीरिक तितिक्षा या धीरज एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों एक नेता या एक लीडर के लिए अति आवश्यक हैं। पुरानी कहावत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग आज भी सही है। सातवां लक्षण उत्साह। दायित्व के निर्वाह में वास्तविक रुचि और तत्परता उत्साह का प्रतीक है। अपनी नौकरी को पसंद करने, अपने काम के सभी पहलुओं को पसंद करने और नए विचारों व विकल्पों में विकास की संभावनाओं को पहचानने से उत्साह का जनन होता है। कोई कार्य कितना भी नीरस लगे, किंतु कुछ लोगों को उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं नजर आती हैं जो कल्पना को प्रेरित करती हैं। नौकरियां केवल नीरस, नियमित या यांत्रिक तब दिखाई देती हैं जब उन्हें निजी नजरों और सुस्त दिमाग से देखा जाता है। आठवां लक्षण पहल। आदर्शों के अभाव में काम करने या सुविवेचित सिफारिशों देने की तत्परता पहल को दर्शाती है। जो बाद में किया जा सके उसे तुरंत कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में पहल का मतलब है कि हम चीजों के होने का इंतजार नहीं करें,
बल्कि ये क्षमता होनी चाहिए कि हमें यह आभास हो जाए कि क्या किया जाना चाहिए और हमें तुरंत उसका निष्पादन भी कर देना चाहिए। जब दो मार्गों का विकल्प उपलब्ध होता है, एक मार्ग सतर्कता से भरा मार्ग और दूसरा पुरुषार्थ और निर्भीकता का मार्ग, तब हमें इस दूसरे मार्ग का चयन करना चाहिए। 9वां लक्षण ईमानदारी। एक लीडर के रूप में हमें ईमानदार होना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं और जिनके हम अधीनस्थ हैं। ईमानदारी और अखंडता दो पूर्ण गुण हैं जिनमें कोई परिवर्तन या समझौता नहीं किया जा सकता। नैतिक चरित्र में कोई भी कमी या कमजोरी हमारे वरिष्ठों, सहकर्मियों और अधीनस्थों का विश्वास खो देगी। कठिन परिस्थितियों में शीघ्रता से विभिन्न कारकों और मूल्यों का आकलन करके और एक विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुंचने की क्षमता को मूल्यांकन कहते हैं। यह हमारा 10वां लक्षण है। यह अनुभव और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। कभी कभी गलती या निर्णय की त्रुटि हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन के हकदार बनने के लिए लड़ने के बजाय गलती या त्रुटि से सीखना यह अधिक सकारात्मक बात हो सकती है। अगला 11वां लक्षण न्याय। इसका तात्पर्य लीडर के न्याय करने की निष्पक्ष और सुसंगत होने की गुणवत्ता से है। न्याय हमेशा जल्दी होना चाहिए। कहावत है ना, न्याय में देरी तो न्याय से वंचित। 12वां लक्षण ज्ञान। एक नेता को उसके अधीनस्थों की तुलना में अधिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता है, उसे नेता या लीडर कहलाने का कोई हक नहीं है। किसी भी व्यवसाय में संगठन और उसके कार्यों के अध्ययन, अभ्यास और अनुभव ही एक बड़ी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक नेता को उसके अधीनस्थों की प्रमुख विशेषताओं और क्षमताओं की जानकारी होना भी एक अति आवश्यक जरूरत है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक ही सामग्री या समस्या के दोबारा पढ़ने या फिर से सोचने पर भी हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। 13वां लक्षण वफादारी। यह देश, संगठन, अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के प्रति वफादारी होने का गुण है। वफादारी एक नेता या लीडर के अधीनस्थों द्वारा दी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे एक नेता अपने अधीनस्थों और अपने नेताओं को देता है। एक नेता या लीडर को अपने अधीनस्थों की कमियां या गलतियों के पीछे कभी भी शरण नहीं लेना चाहिए। जब एक योजना जिसके लिए वो जिम्मेदार होता है गलत हो जाती है, तो लीडर को अपने अधीनस्थों की गलतियों को सुधारते हुए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रत्येक नेता को यह अधिकार है कि वो विचाराधीन किसी भी प्रश्न पर अपने वरिष्ठों को अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद उससे इस पर ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे कि यह उसका खुद का अपना निर्णय हो। 14वां लक्षण हास्य प्रवृत्ति। हर रोज कोई मनोरंजक या हल्के क्षणों की सराहना करने की क्षमता, विशेष रूप से वे जो स्वयं लीडर से संबंधित हैं, यह तनाव में भी हंसमुख बने रहने की क्षमता है। कई बार जब चीजें गलत हो जाती हैं और तनाव बढ़ जाता है, तो उचित समय पर स्वाभाविक रूप से अगर हास्य उत्पन्न होता है, तो किसी विषम परिस्थिति को टालने या डूबती भावना को उठाते उठाते लंबा सफर तय किया जा सकता है। संतुलित आशावाद की भावना वो हास्य प्रवृत्ति विकसित करने योग्य लक्ष्य है। हालांकि कृत्रिम खुरदरापन एवं कटाक्ष पर प्रयास अच्छे से अधिक नुकसान करते हैं। आखिर में लीडरशिप के लक्षणों का एक हम दोबारा से जायजा लेते हैं। ये 14 लक्षण मुस्तैदी, बियरिंग, साहस, निश्चितता, निर्भरता, सहन शक्ति,
उत्साह, पहल, ईमानदारी, विवेक, मूल्यांकन, ज्ञान, वफादारी और 14वां हास्य प्रवृत्ति। यह है 14 लीडरशिप के लक्षण।